सो क्वेश्चन नंबर 27 में हमें इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे मैं इसे राइट करता हूँ, इंटीग्रेशन π/6 से लेकर π/3 है sin x प्लस cos x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ sin 2x। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है, कि दैट इज प्रॉपर्टी क्या कहता था, फंक्शन, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं ए से लेकर बी तक dx, तो सेम आपका होगा क्या, a प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। एंड दोनों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करके फंक्शन का अगर निकालें तभी ये इंटीग्रेशन क्या रहेगा, आपका सेम रहेगा। बट यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का अगर यूज़ करते तो हमें वापस से सेम ही फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर यूज करोगे इस प्रॉपर्टी को वापस आपको सेम फंक्शन मिल जाएगा, तो ये अप्रोच आपका वैलिड नहीं हो पाएगा, इससे हम कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। तो अब करें क्या, सोचने वाली बात है फिर। तो जाहिर सी बात है, बैक टू द प्रीवियस मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ हम घसेंगे। अभी देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, सोचेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो ये न्यूमरेटर अगर हम हटाना है तो हमें सोचना है कि किसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। जाहिर सी बात साइन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, कॉस एक्स का, एंड कॉस एक्स का होता है साइन एक्स का। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, इसको अज्यूम करता हूँ t इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो जाहिर सी बात है इसका जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी टी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, तो दैट इज डी टी अपॉन डी एक्स, ये निकल के आ गया। यानी यू नो डेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या निकल के आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सो यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डी टी अपॉन, इसको मैं अरेंज करके लिखता हूँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। चलो यहाँ तो आपने ये तो लिख लिया कि हमने ये कर लिया कि किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, हमने पता कर लिया। लेकिन अब ये टी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कहाँ से रखेंगे, यहाँ पे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो आपने अज्यूम किया था इसको बोथ साइड में स्क्वायर कर दूँ, अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखना, इसको यहाँ पे इसके बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या होगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अलग करके लिखता हूँ, टी स्क्वायर, इसे ओपन करूँ अगर मैं, कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सो टी स्क्वायर इसको क्या होगा, यू नो डेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। क्लियर। सो नाउ अगर मैं साइन 2x इस साइड लिखा तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो जो यहाँ पे अभी तक आपने इस फंक्शन को लिखा था साइन 2x को, क्या हो गया ये 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब इजली अब इंटीग्रेशन जो हमने लिखा है यहाँ पे ये आपका चेंज हो जाएगा, आई इज इक्वल टू, हाँ एक मिनट, अभी ये तो भूल गए आप यहाँ पे, क्या अगर लिमिट को भी तो चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। लिमिट कौन चेंज करेगा, हम ही करेंगे, करते हैं इसको। व्हेन x इज इक्वल टू π/6 है तो t की वैल्यू क्या होगी, साइन π/6 माइनस कॉस π/6, सो डी टी अपॉन डी एक्स, यहाँ से देखना, सॉरी यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स क्यों निकाल लें, टी की वैल्यू निकाल लें ना, साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है और कॉस π/6 की वैल्यू क्या होती है, यू नो π/6 का मतलब कितना हुआ, 180 से 6 डिवाइड करो 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है आपका 1/2, और कॉस 30 क्या होता है √3/2, सॉल्व करो इसे 1 माइनस √3/2। अब इस तरह का वैल्यू कभी आपको मिला नहीं होगा, है ना, हमेशा 1 2 कुछ ऐसे कुछ वैल्यूज होती थी, अब ये 1 माइनस √3/2 आ रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं फिर अगेन। व्हेन x इज इक्वल टू π/3, तो उस केस में t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन
पाई/3 पुट करना है, यहाँ पे पुट करना आपको ध्यान रखना, माइनस कॉस पाई/3। तो साइन पाई/3 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 माइनस कॉस पाई/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये वैल्यू क्या मिला, √3 - 1/2। अब दोनों यहाँ पर देखा जाए दोनों ऑलमोस्ट क्या आपका सेम ही वैल्यू दे रहा है ना, ये √3 - 1/2, ये 1 - √3/2। तो इसको अगर मैं काम करूँगा ना माइनस कॉमन कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये भी √3 - 1/2। और मैं यहाँ पे इसको क्या कर लूँ, √3 - 1/2 को एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए ले लेते हैं इसको, √3 - 1/2 को ए ले ले, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होगा, ए को, और ए क्या हो गया माइनस ए को। तो आपका जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे वो चेंज हो गया, आई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा साइन 2x की वैल्यू निकाल कर लाए थे हम यहाँ पे 1 - t²। dx का वैल्यू क्या था, dt अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का यही आया था। अब यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये तो क्रॉस हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या हो जाएगा आपका, पाई/6 था तो वैल्यू क्या आई थी माइनस का ए, और पाई/3 पे क्या आया था ए। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा आपका -a/a, दैट इज 1/√1 - t² dt। अब देखो एकदम सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पे अब आपका आ चुका है। अब यूनोनेट इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला है हमारे पास -a/a। चलो इसको तो इंटीग्रेशन हम निकालना है तो क्या लिखिए अब इसको, ये हुआ आपका साइन इनवर्स t -a/a, पुट कर दो अपर लिमिट, साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स का माइनस ए, तो साइन इनवर्स ए माइनस। अब यूनिट साइन इनवर्स माइनस ए क्या होता है, माइनस दे देता है, माइनस का साइन इनवर्स ए, तो क्या हो गया साइन इनवर्स ए माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स ए, दोनों सेम ही वैल्यू हो गई तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स ए। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 साइन इनवर्स ए की वैल्यू क्या लिखा था हमने, √3 - 1/2, दैट्स योर फाइनल इंटीग्रेशन। क्लियर। सो यहाँ पे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अलग सोचना पड़ा, आपकी जो थॉट प्रोसेस थी पूरी तरीके से थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी। रीजन क्या था कि हमें इसका जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया कि प्रॉपर्टीज यूज़ कर लेते हैं, बट प्रॉपर्टीज यूज़ करने से हमें कोई फ़र्क नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने कोशिश किया, सोचा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका इंटीग्रेशन हो सकता है, तो हमें निकाला क्या कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा, तो इसको हमने टी एज्यूम कर लिया। एंड देन इसको जब हमने स्क्वायर किए तो हमें साइन 2x की वैल्यू भी पता चल गई 1 - t², जिसका वैल्यू हमने यूज़ कर लिया और इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी वे में हो गया। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।